बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज आपके साथ जो मैं है मुगलाई चिकन हांडी की रेसिपी लेके आया हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी है। मुगलाई चिकन हांडी बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही जल्दी बनने वाली हांडी है और मज़ेदार होगी, लाजवाब किस्म की होगी। वीडियो को पूरा देखा कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए बिल्कुल बोटी आप हाथ से पकड़ें और हाथ से टूट रही है, देखें। इसी तरह इंशाल्लाह आप भी वीडियो पूरा देखिए और इस तरह ट्राई कीजिए, आप बना सकते हैं लाजवाब किस्म की मुगलाई चिकन हांडी। आपके साथ जो मैं आज पूरी रेसिपी बताने वाला हूँ। ये चिकन 1 kg जो है, इसको मैंने अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया, धो लिया। अब इसके ऊपर जो है 1 चम्मच जो है ब्लैक पेपर क्रश किया हुआ डालेंगे और साथ में जो है 1 चम्मच इसमें हम जो है नमक का डालेंगे। इनमें ये 2 चीज़ें जाएंगी और इसके बाद जो है लेमन जूस आप जो है इस तरह लगभग जो आधा चम्मच जो है लेमन का जूस डाल दीजिए। अगर लेमन नहीं है थोड़ा सिरका भी डाल सकते हैं आप। और इसको अच्छे तरीके से आप इसे मिला दीजिए। सिर्फ इस टाइम जो आपने नमक और काली मिर्च या ब्लैक पेपर या वाइट पेपर डालना है, ब्लैक पेपर या वाइट पेपर डालना है, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं। और हमारी इंशाल्लाह आज जो है मुगलाई चिकन हांडी बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनेगी। इसको मैरिनेट करने के बाद कम से कम जो है 30 मिनट के लिए आपने कवर करके फ्रिज में रख दीजिए या वैसे इसको रूम टेम्परेचर में रहने दीजिए। चलिए, तो ये हमारा मैरिनेशन हो गया। अभी दूसरा इसका मसाला तैयार करते हैं। वीडियो को पूरा देखा कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए। इंशाल्लाह आपको हर रोज़ हर दिन नई नई रेसिपीज़, ईजी रेसिपीज़ मेरे परदेसी भाइयों बहनों को मिलती रहेंगी। ट्रेडिशनल जो है आज हमारी जो है मुगलाई हांडी बनेगी, हंडिया में ही बनेगी, मिट्टी की हंडिया बनेगी मुगलाई चिकन हांडी। अभी इसमें जो है मैं जैतून का ऑयल तकरीबन जो है 3 से 4 चम्मच जो जैतून के ऑयल के डालूंगा और इसको गर्म होने का वेट करेंगे। नहीं जी, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। इस वक्त जो है 2 जो प्याज है उनका मैंने पेस्ट बना लिया था वो डालेंगे और इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। पेस्ट इसलिए बनाया कि जो हमारी मुगलाई चिकन हांडी है ना, उसमें पेस्ट बनाएंगे तो वो टेस्ट अच्छे तरीके से और ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी। काट के प्याज इसमें नहीं डालना है, चॉप करके नहीं डालना। आपने प्याज जो डालना है वो इसी तरह पेस्ट बना के डालना है। जैसे ग्राइंडर में या मिक्सी में आप प्याज को डालें और घुमा दीजिए, थोड़ा सा पानी डालना है हल्का सा, और ये इस तरह आपकी पेस्ट बन जाएगी। अब इसको जो है ब्राउन होने का वेट करेंगे। प्याज हमारा जो है भुन चुका है, उसका कलर हल्का सा चेंज हो चुका है। इस वक्त जो है 2 चम्मच जो है लहसुन अदरक चॉप किया हुआ इसमें डालेंगे। लहसुन अदरक की अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे, क्योंकि लहसुन अदरक और प्याज जो है इनकी बुनाई अच्छे तरीके से हो जाए, इनकी जो कच्चापन है, कच्चेपन की जो खुशबू है वो दूर हो जाए, तो आपकी हंडिया जो है बहुत ही उम्दा किस्म की तैयार होती है। फिर इसको मीडियम बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर थोड़ा सा ढक्कन लगाते हैं और 2 से 3 मिनट इसको मैं बनाता हूँ। 2 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। ढक्कन उठाते हैं और देखें अदरक लहसुन और प्याज जो है अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। इस वक्त जो इसमें ड्राई मसाला जार डालेंगे, 1/2 टीस्पून जो कुटा हुआ ज़ीरा, 1/2 टीस्पून जो है धनिया पाउडर, हस्बे ज़ायका नमक, क्योंकि नमक पहले भी डाला है, कश्मीरी मिर्च और चिली फ्लेक्स दरदर मिर्च और हल्दी 1/2 चम्मच, ये सब डाल के इनको अच्छे तरीके से भुनेंगे। 1/2 टीस्पून जो वाइट पेपर वो डाल देंगे इसमें, क्योंकि ब्लैक पेपर और नमक जो है मैंने पहले भी मैरिनेशन करते हुए चिकन को लगाया है, इसलिए उस हिसाब से आपने डालना है। मेरे पास 1 kg चिकन है, मैं 1 kg की रेसिपी के हिसाब से मसाला जात सब डाल रहा हूँ। अब जो है इसको भूनते भूनते 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। इसमें टमाटो पेस्ट जाएगा, और थोड़ा सा जो है ये जो है जिंजर पाउडर है और गार्लिक पाउडर है, ये दोनों जाएंगे। इनको अच्छे तरीके से भूनेंगे जब तक कि ये हमारा मसाला ऑयल ना छोड़ दे, क्योंकि हंडिया की जान है मसाला भूनने में। मसाले को अच्छे तरीके से फ्राई करें, भुनें, कच्चापन दूर करें और आपकी हंडिया इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से बन जाती है। हमारा
भून रहा है जब तक जो 30 मिनट्स हो चुके थे। और ये देखिए मैंने जो चिकन अपना है ना वो फ्रीज़र से बाहर निकाल लिया, इस तरह से मैरिनेट हो चुका है। इसकी ऊपर से जो है रैपर निकालेंगे अच्छे तरीके से। मसाला जो है, जो नमक और काली मिर्च लगाई थी वो अच्छे तरीके से चिकन के अंदर जो है वो जज़ब हो चुकी है। अब जो है इधर हमारा मसाला भुन जाएगा, फिर हम इस चिकन इसको उसमें ऐड कर देंगे। नहीं, अब ढकना उठाते हैं। माशाल्लाह मसाला भुन चुका है, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। चमचा लाएंगे, देखें हमारे मसाले ने जो है वो ऑयल भी छोड़ दिया है। यही कंडीशन है, यही असल जो बात है कि मसाला जब भुन जाए इस तरह बुलबुले मारेगा और जो घी साइडों में देखें आ चुका है। इस वक्त जो है ये हमारा 1 kg चिकन है वो इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको अच्छे तरीके से मिला देंगे। मैरिनेशन किया हुआ चिकन जो है वो इस मसाले में, इसको अच्छे तरीके से मिलाते हुए चमचे के साथ इस तरह से दो से 3 मिनट जो है हाई फ्लेम के ऊपर उसको बनाएंगे और उसके बाद मीडियम लो फ्लेम के ऊपर 15 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। और इंशाल्लाह हमारी जो है मज़ेदार और लाजवाब किस्म की जो है मुगलाई चिकन हांडी तैयार हो जाएगी। 2 कटी हुई हरी मिर्ची इस तरह भी डाल देंगे, साबुत मिर्चें। जी 10 मिनट हो चुके हैं, हंडिया को पकते पकते देखते हैं ढक्कन उठा के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह हमारा जो चिकन है ये ना 70 से 80% जो है टेंडर हो चुका है और पानी भी खुश्क हो चुका है। अभी इसको और खुश्क करना है। अभी थोड़ा सा फ्लेम जो है वो तेज़ करेंगे और ढक्कन उतार के इसको पकाएंगे, क्योंकि फ्लेम मीडियम से लो में जो था ना वो हमने इसको टेंडर करना था, वो कर लिया। अभी इसका पानी जो है वो जो चिकन ने छोड़ा है और प्याज ने भी पानी छोड़ना होता है, वो सारा पानी इसमें आया। इसको ड्राई करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी ऑलमोस्ट जो हमारी हंडिया जो है वो बन चुकी है। थोड़ा सा इसमें रह गया है। इस वक्त जो इसमें हम 2 से 3 चम्मच जो है वे दही डालेंगे। दही डालने के बाद आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने जो आंच है, जो फ्लेम है, बिल्कुल स्लो कर लेना है। और इसके बाद जो है ये काजू का पेस्ट है, काजू 10 लिए थे, उसको मैंने पेस्ट बना लिया था, ये भी इसमें डाल देंगे। काजू डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है हमारी हंडिया में। जो हमने काजू का मैश करके पेस्ट डाला है उसको अच्छे से मिलाएंगे और दही ने पानी छोड़ना है और इस पानी को भी हमने ड्राई करना है। 5 से 7 मिनट पकाएंगे इसको मीडियम से लो फ्लेम के ऊपर और उसके बाद हमारी हंडिया जो है बिल्कुल तैयार हो जाएगी। 2 से 3 मिर्चें मैंने पहले डाली थी, सब्ज़ मिर्चें। तो एक सब्ज़ मिर्च इस तरह बारीक कटी और इसमें डालेंगे। इस तरह क्या है कि इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। हिलाते रहिए और इसको जो है हम पानी इसका जो हमने ड्राई करना है, जो हमने दही डाला उसका 5 से 7 मिनट लगेंगे। इसका पानी ड्राई हो जाएगा और ये ग्रेवी जो है थोड़ी थिक हो जाएगी। मैंने थोड़ी ग्रेवी ज़्यादा रखी है, आप कम भी कर सकते हैं, अपने अपना हिसाब है। तो चलिए, तो इसकी इंशाल्लाह आपको मैं अभी फाइनल लुक दिखाता हूँ। चैनल पे जो नया है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए। से 5 मिनट हंडिया को और पकाया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है चिकन की ये मुगलाई चिकन हांडी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इस वक्त जो है थोड़ा सा इसके ऊपर से एक पिंच जो है वो गरम मसाला का डालेंगे और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया जो है इस तरह गार्निश कर देंगे। और लें जी, फ्लेम को करते हैं बंद और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है वो हंडिया बिल्कुल तैयार है। आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। आई होप कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन को ऑन कीजिएगा। तो हमें याद रखिएगा, इंशाल्लाह इस तरह की आपको इजी रेसिपीज़ मिलती रहेंगी कुक विद इमरान के चैनल पे। ठीक है, जैसे कि आपको पहले मैं एक बार बता चुका हूँ कि मिट्टी की हंडिया जो होती है चूल्हा बंद करने के बाद भी उसमें हीट होती है और वो जो है हम जो है 2 से 4 मिनट जो है इसको रेस्ट देते हैं, उसके बाद फिर इसको डिश आउट करते हैं।
2 से 3 मिनट रेस्ट दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसकी हम जो है डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह देखें बहुत ही प्यारी लुक आई है हमारी जो है हंडिया की, और टेस्ट भी बहुत लाजवाब किस्म का होगा। ठीक है जी, ये ले इस तरह से आप जो है मुगलाई चिकन हंडी बनाएं, खुद खाएं, घर वालों को खिलाएं, मेहमानों को खिलाएं। थोड़ा सा जो था धनिया इसके ऊपर भी इस तरह गार्निश कर देंगे। और ये लें जी,